हाल ही में दिल्ली में एक कार धमाका हुआ जिसने सबको चौंका दिया है। तो सवाल ये उठता है कि ये सिर्फ एक हादसा था या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है। चलिए आज इसी घटना की तह तक चलते हैं और समझते हैं कि जांच में अब तक क्या क्या सामने आया है। जरा सोचिए, नई दिल्ली की एक आम भीड़-भाड़ वाली शाम, लाल किले के आसपास का इलाका, गाड़ियां चल रही हैं, लोग आ जा रहे हैं, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। और फिर घड़ी में बजते हैं शाम के 6:52 और इसी पल सब कुछ बदल जाता है। एक जोरदार धमाका, इतना तेज कि पूरा इलाका कांप उठता है। इसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई देती है और पलक झपकते ही चारों तरफ अफरा तफरी, धुआं, आग और लोगों की चीखें। तो आखिर 10 नवंबर की उस शाम को हुआ क्या था? चलिए सिलसिलेवार तरीके से इस घटना के तथ्यों को समझते हैं। तो हुआ ये कि लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास एक सफ़ेद Hyundai i20 कार रेड लाइट पर खड़ी थी और तभी उसमें एक ज़बरदस्त धमाका होता है। धमाका इतना पावरफुल था कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और आसपास खड़ी गाड़ियों और रिक्शों तक में आग फैल गई। इस हादसे का अंजाम बहुत ही भयानक था। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक 13 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और दुख की बात यह है कि यह आंकड़ा अभी और भी बढ़ सकता है क्योंकि जांच अभी चल ही रही है। इसके अलावा 20 से भी ज्यादा लोग घायल हुए हैं, तो समझा जा सकता है कि ये कितना बड़ा और गंभीर हादसा था। अब जो बात सामने आई है वो जांच की दिशा को पूरी तरह बदल देती है। सीसीटीवी फुटेज से इस गाड़ी की पूरी टाइमलाइन पता चली है। देखिए, दोपहर 3:19 पर यह कार लाल किले के पास एक पार्किंग में आती है और फिर 3 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक ये वहीं खड़ी रहती है। शाम 6:48 पर यह कार पार्किंग से निकलती है और ठीक सिर्फ 4 मिनट बाद 6:52 पर धमाका हो जाता है। जाहिर है, इतने बड़े धमाके के बाद जांच एजेंसियां फौरन काम पर लग गईं। तो चलिए देखते हैं कि अब तक की जांच में क्या-क्या सुराग हाथ लगे हैं। जांच में कई अहम बातें सामने आई हैं। सबसे पहले तो सीसीटीवी फुटेज से गाड़ी के आने जाने का पूरा रूट मैप तैयार किया गया है। एक मुख्य संदिग्ध की पहचान भी हो गई है और जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि इस पूरे मामले के तार एक बड़े टेरर मॉड्यूल से जुड़ते दिख रहे हैं। तो ये संदिग्ध है कौन? इसका नाम है उमर मोहम्मद और ये कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला एक डॉक्टर है। जांच एजेंसियों को ये उस दिन एक टोल प्लाजा के फुटेज में भी दिखा था, मास्क पहने हुए, जिससे शक और भी गहरा हो गया। ये जो टेरर मॉड्यूल की बात हो रही है, इसे व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल कहा जा रहा है। इसका मतलब है एक ऐसा ग्रुप जिसमें पढ़े लिखे प्रोफेशनल लोग शामिल हैं। और एक और चौंकाने वाली बात सुनिए, जिस दिन दिल्ली में ये धमाका हुआ, ठीक उसी दिन इसी मॉड्यूल से जुड़े फरीदाबाद के एक ठिकाने से बहुत बड़ी मात्रा में विस्फोटक भी मिला था। तो कनेक्शन बिल्कुल साफ दिख रहा है। इस मामले की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें यूएपीए यानी गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। ये भारत का एक बहुत ही सख्त एंटी टेरर कानून है और इसका लगना ही ये बताता है कि एजेंसियां इसे एक आतंकवादी हमला मानकर ही जांच कर रही हैं। इस धमाके का असर फौरन देखने को मिला। अब बात करते हैं कि सरकार और सुरक्षा एजेंसियों ने क्या कदम उठाए। सबसे पहले तो लाल किला, मेट्रो स्टेशन और चांदनी चौक जैसे पूरे इलाके को 3 दिनों के लिए बंद कर दिया गया। दिल्ली में जगह जगह ट्रैफिक पर पाबंदियां लगाई गईं और पूरी दिल्ली की सिक्योरिटी एकदम टाइट कर दी गई। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, आंध्र प्रदेश जैसे दूसरे राज्यों को भी हाई अलर्ट पर रखा गया। वहीं इस मुश्किल घड़ी में दिल्ली सरकार ने भी आगे आकर पीड़ितों के परिवारों और घायलों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। तो ये तो हुई घटना और उसके बाद की कार्रवाई की बात, लेकिन ये मामला सिर्फ एक धमाके तक ही सीमित नहीं है। इसके मायने कहीं ज्यादा गहरे हैं और ये अपने पीछे कुछ बहुत बड़े सवाल छोड़ गया है। सोचने वाली बात है कि हमले के लिए लाल किले जैसी जगह को ही क्यों चुना गया? ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। लाल किला सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट या ऐतिहासिक इमारत नहीं है। ये भारत की पहचान, हमारे इतिहास और हमारी संप्रभुता का प्रतीक है। तो जाहिर है, यहाँ पर हमला करना एक सीधा सीधा संदेश देने की कोशिश है। और इस एक घटना ने 2 मोर्चों पर बड़ी बहस छेड़ दी है। एक तरफ राजनीतिक गलियारों में आतंकवाद और देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर चर्चा तेज हो गई है, तो वहीं दूसरी तरफ हमारी इंटेलिजेंस और काउंटर टेरर एजेंसियों पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी चूक हुई कैसे। तो अब हम आते हैं सबसे बुनियादी सवाल पर,
क्या ये एक आतंकी हमला था या सिर्फ एक हादसा? देखिए, जांच अभी जारी है, लेकिन अब तक जितने भी सबूत मिले हैं वो सभी एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये एक सोची समझी साजिश और एक सुनियोजित हमला था। ठीक है, अगर ये एक हमला था, तो अगला सवाल है, इसके पीछे है कौन? इसका मकसद क्या था? हैरानी की बात यह है कि अब तक किसी भी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, जिससे ये गुत्थी और भी उलझ जाती है। और आखिर में वो एक सवाल जो शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है कि दिल्ली के सबसे सुरक्षित, सबसे ज्यादा निगरानी वाले इलाकों में से एक में आखिर ऐसा हो कैसे गया? ये सवाल सिर्फ एक घटना के बारे में नहीं है, ये हमारी पूरी सुरक्षा व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है और इसका जवाब मिलना बहुत जरूरी है।